जैसा कि तुम लोग पढ़ चुके हो, लेसन 2 था तुम लोग का। तो रूस, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो अभी लोग पढ़ेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी का। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक बात जान लो, हम लोगों को बताया जा चुका है बार बार। रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रीडिंग करना है 2 से 3 पेज 4 पेज, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वीडियो देखना है। जब वीडियो देख लेंगे फिर से उसको रीडिंग करना है, उस पर आधारित जो कुछ क्वेश्चन रहेगा उसको आपको क्या करना है, तो बनाना। तो पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 में सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद चिंताओं का ध्यान में रखकर इस शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारों पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। मतलब जो यहाँ पे सब कुछ बना हुआ था उसी अनुसार बना हुआ था जैसा कि यहाँ पे मौजूदा सब कुछ था। जिस महल में जुमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरह था। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ी थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह द्वारा बीमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहा था। मतलब जो उस समय का सरकार था निर्वाचित, वह चाहता था क्या कि बीमा भंग करने के लिए किया जा रहा जो कोशिश है वो रुके, या उसका विरोध कर रहा था। पर 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। 22 फरवरी को एक मतलब जो फैक्ट्री था उसका उस पर तालाबंदी हो गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। जो हड़ताल था उसका नेतृत्व कौन कर रही थी? औरत। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया, और इसी दिन को क्या नाम दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर पा रही थी। मतलब इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी या आंदोलन ये सब नहीं था सक्रिय। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। जब इन सबको घेर लेने के बाद जब घेर लिया तो सरकार क्या लगा दिया? कर्फ्यू। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। 24 और 25 तारीख को फिर से इकट्ठा हुए। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। उन पर नजर रखने के लिए रविवार 25 फरवरी को सरकार ने बीमा को बर्खास्त कर दिया। बीमा को क्या किया? बर्खास्त। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए, और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। पुलिस बोल रहा है 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला किया और उसको पूरा तरह नष्ट कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर से घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब घुड़सवार सैनिक बोले कि हम इस पर गोली नहीं चला सकते। घुड़सवार सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। तीन दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले, और वो लोग भी हड़ताली मजदूरों के साथ आके मिल गए। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक बीमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। अगला दिन क्या हुआ? एक प्रतिनिधिमंडल कहाँ गया? जार से मिलने। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी और वह राजगद्दी छोड़ दी। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और बीमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना दी।
तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। फरवरी 17 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता ने हाथों में था और फरवरी 17 में क्या था, उनको राजशाही को गद्दी से हटाने के लिए जो झंडा था क्रांति का, उसका नाम था पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में दे दिया गया। अब है फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। जो पहले जो सरकार था उसमें कौन ज्यादा प्रभावशाली था? सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत का तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। पेट्रोग्राद सोवियत के अनुसार में सब जगह क्या बना दिया गया? सोवियत। अप्रैल 17 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट गए और अप्रैल 17 में क्या हुआ, जो रूस का जो एक नेता था बोल्शेविक के निर्वासित नेता जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, रूस लौट आए और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक जो है 1914 से ही क्या कर रहे थे? युद्ध का विरोध। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, लेकिन लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। बैंकों का क्या किया जाए? राष्ट्रीयकरण। इन तीनों मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। इसको क्या नाम से जाना था? अप्रैल थीसिस। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। अब इनका सब जगह फैले इसका नाम को, इसलिए इनका बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रखा जाए? कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। अब बोल रहा बोल्शेविक पार्टी को ज्यादा ये जो अप्रैल थीसिस था इसके बारे में सुनकर सबको हैरानी हो गई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया। उनको क्या लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति का वक्त नहीं आया, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी और उनका सोच को बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। गर्मी में क्या हुआ? मजदूर का आंदोलन बहुत ज्यादा फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई। औद्योगिक फैक्ट्रियों में क्या हुआ? तो कमेटी बना। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिक के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे और जो फैक्ट्री चला रहे थे मालिक, उनके ऊपर बहुत सारा सवाल उठा। ट्रेड यूनियनों का तादाद बढ़ने लगा। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। और तब क्या हुआ? सरकार यह जो असंतोषता था उसको खत्म करने के लिए बहुत सारा सख्त कदम उठाया। सरकार ने फैक्ट्री चलाने के मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जो अगर मान लो मजदूर फैक्ट्री को चलाने में कुछ दिक्कत कर रहा है उसको गिरफ्तार कर लेता था, या अगर कोई नेता है मजदूर को उसको गिरफ्तार कर लेता था। जुलाई 17 में बोल्शेविक द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। बहुत सारे बोल्शेविक नेता थे, उनको क्या करना पड़ा? छिपना पड़ा या कहीं भाग जाना पड़ा। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी और सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। मतलब बहुत सारा जो किसान थे वो बहुत सारी जमीन पर क्या हुआ? कब्जा कर लिया। अब अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही ठोक देने का आशंका दिखाई देने लगा। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। मतलब सब जितने बोल्शेविक नेता थे सबको एक जगह इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 17 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत को बोल्शेविक पार्टी का सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया।
और 16/17 को लेनिन ने क्या किया, पेट्रोग्राद जो सोवियत थे और बोल्शेविक पार्टी का जो सत्ता पर कब्जा करने के लिए बोला, राजी हैं। सत्ता पर कब्जा के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि इस योजना को कब लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए विंटर पैलेस की रक्षा करने के सरकार समर्थकों सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पालक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। सरकारी अधिकारियों पर कब्जा कर ले और क्या करे, मंत्री लोगों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। इन युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत में बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खासतौर से मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। मतलब अब पूर्णतः बोल्शेविकों का नियंत्रण पूरा चारों तरफ हो चुका था और चारों तरफ इनका क्रांति के कारण लोग अब कुछ बोल नहीं रहे थे और सरकार सत्ता पलट जाने से यहाँ पे चारों तरफ लोगों को अंदर खुशियां था। आगे हम लोग पढ़ेंगे रूस क्रांति में क्या बदलाव हुआ। बीच बीच में ब्लू नीला में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है ना, उसका आपको खुद पढ़ना है। आप लोगों को बहुत सारा जो भी पढ़ाया गया है उसका वीडियो देखने से पहले बताते हैं, बार बार रीडिंग करना है खुद, फिर उसका वीडियो देखना, फिर रीडिंग करना है, ठीक है। और प्रत्येक दिन घर में माँ पिताजी को प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट करना है, ओके।